हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो रीडिंग रहने वाला है ये कैंडल वैक्स रहेगा। और आज की रीडिंग में हम सिंपली ये देखने वाले हैं। वैसे तो मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि हो सकता है कुछ मे भी कुछ आपके स्पाउस की तरफ से रिवील हो, कुछ वो आपको बताएं। ठीक है, तो कुछ ऐसा मतलब कुछ तो है जो कि अननोन है और अभी पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, भगवान का नाम लेना है। ठीक है, हमेशा की तरह। और अब भगवान का नाम लेंगे तो आपने प्रे भी करनी है कि अगर कुछ भी आपके स्पाउस से रिलेटेड या आपके स्पाउस आपको कुछ रिवील करना चाहते हैं तो वो होए। ठीक है, ईश्वर की कृपा के साथ होए। तो एक चीज़ तो है कि आपके जो स्पाउस हैं उनकी एनर्जी बहुत फास्ट आ रही है कि वो अब आपकी ओर बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, आप में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ही जल्द मिलने वाले हों अपने होने वाले हस्बैंड वाइफ से। ठीक है, बट किन के लिए ये एनर्जी है वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, आप हो उनमें से कि नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपके भाग्य ने सपोर्ट किया और आपके कर्मास ने सपोर्ट किया तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ जल्द आएंगे। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ना मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो बहुत ही रफ्तार में आ रही हैं, बहुत रफ्तार में, या बहुत अ, जल्दी टाइम बीत जाएगा और आप दोनों मिल जाओगे। ऐसा थोड़ा यहाँ पे एक तो नज़र आ रहा है। दूसरा अगर हम देखें तो आपके घर में ये पर्सनल आपसे रिलेटेड है। आपके घर में किसी को गुड न्यूज़ आ सकती है। अब गुड न्यूज़ कौन सी कह रही हूँ वो सब जानते हैं। मे बी कोई बेबी होने वाला हो, कोई गुड न्यूज़ आ जाए। ठीक है, तो सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है शायद आपके घर में। और या फिर थोड़ा अगर मैं देखूं तो आपके जो स्पाउस से रिलेटेड आ रहे हैं ना वो आपको कहना चाहते हैं कि एक सीक्रेट बात है जो आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि वो कुकिंग सीख रहे हैं। ठीक है, वो कुकिंग सीख रहे हैं और वो अभी शायद अपनी मम्मी से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं कुकिंग की, कुकिंग सीखने की, क्योंकि उनको लगता है कि उन ऑब्वियसली मम्मी से अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। तो डेफिनेटली वो अपनी मम्मी से कुकिंग सीख रहे हैं। और वो आपको सीक्रेटली प्रपोज करना चाहते हैं व्हेन यू आर नॉट, जब आपको बिल्कुल भी हिंट नहीं होगा ना कि आज वो आपको प्रपोज करेंगे तो वो आपको ऐसे प्रपोज करना चाहते हैं। और उन्हें पता है आपको बैलून्स अगर बहुत पसंद हैं तो वो आपको मे बी थोड़ा फैंटेसी तरीके से आपको वो प्रपोज करें। लाइक बहुत सारे जब आप दोनों आपको वो प्रपोज करें तो साथ में आप दोनों गुब्बारे मतलब ऐसे बैलून्स छोड़ें ऐसे हवा में। ठीक है, ऐसे हार्ट बैलून्स बहुत सारे, मुझे 10-15 यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वो किसी लेक साइड या फिर किसी पिकनिक स्पॉट साइड आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है,
ये उनके कुछ प्लान्स हैं। और देखें तो उन्हें अगर ऐसा है कि आप अभी भी आइसक्रीम खाते हो इतनी ठंडी में भी, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि एक क्यों खा रहे हो, दो खाओ ना, एक मेरे नाम की भी खाओ। एक मेरे नाम की भी खाओ, ठीक है। बट डीप इजेंट वो आपको टोंट मार रहे हैं, एक ही क्यों खानी है सर्दी में, तो भाई जब कहते हैं ना कि अच्छी लग रही है तो दो भी खा लो, फिर क्या टेंशन लेनी है कि बीमार हो जाओगे, सर्दी जुकाम लग जाएगा, या नाक में नहीं शुरू हो जाएगी। हे भगवान, ठीक है। तो वो थोड़ा आज आपको, जैसे कहते हैं ना, बड़े कंफर्टेबली आपसे बात कर रहे हैं। वो आपको टॉन्ट मार रहे हैं अगर आप लिटरली आइसक्रीम खा रहे हो तो, वो भी इतनी ठंडी में, ठीक है। तो कह रहे हैं मेरे नाम की भी खा लो, ठीक है। लेकिन डोंट टेक इट सीरियसली। बिल्कुल मत खाओ, बीमार हो जाओगे, ठीक है। और ओके, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि मुझे पता नहीं, यहाँ पर एक वाइब आ रही है। पता है उनको एक बिल्कुल सिंपल सी लाइफ चाहिए, मतलब जैसे होता है ना कि एक छोटा सा घर हो, और हमारा जैसे एक मैं नॉर्मल एक कपल का बता रही हूँ यहाँ पर जो आ रहा है, कि एक नॉर्मल सा एक घर हो जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा जो एस्थेटिक सा वाइब दे ना, या थोड़ा सा जो मतलब ऐसा वाइब दे जो बहुत ही देसी और सिंपल लुक। अब दो तरीके की बातें आ रही हैं, तो एस्थेटिक लगे या फिर देसी सिंपल लुक लगे। बट वो चाहते हैं कि ना, वो ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती हैं, स्पेशली फर्नीचर, घर से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, उन्हें ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें इतना अट्रैक्ट नहीं करती, अ, बजाय कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं या देसी चीज़ें होती हैं, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। तो सिंपल सा बेड हो, सिंपल सा सीटर हो, सिंपल सा एक छोटा सा मिरर हो, एक मतलब छोटा सा डाइनिंग टेबल रहे, या नीचे बैठ के खाना खाएं, ठीक है। और वही मतलब सब कुछ एक सिंपल उसमें हो, और हमारा छोटा सा आशियाना हो, और हम दोनों उसमें खुशी खुशी रहें, खुशी खुशी रहें। मतलब वो ऐसा एक ड्रीम लाइफ है उनके लिए, ये उनके लिए ड्रीम लाइफ है, ये उनके लिए लिटरली ड्रीम लाइफ है। बहुत बड़े बड़े घरों में रहना या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना उनका इतना ड्रीम नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी जो ज़रूरत पूरी करते हैं उसमें वो खुश रहने वाला इंसान है। तो बहुत ही आप देख सकते हैं कि सिंपल लिविंग पर्सन है ये, ठीक है। अच्छा, और देखें तो वैसे वो आपको कहना चाहते हैं कि उनका एक ये सपना है कि वो अपने हस्बैंड वाइफ को एक व्हीकल गिफ्ट करें। जैसे होता है ना कि उनका ऐसा सोचना हो सकता है कि वो आपको ना, अगर खुद कार चलाना आती हो उनको,
तो वो आपको भी सिखाएं। अगर उनको स्कूटी चलानी या बाइक चलानी आती हो तो वो आपको भी सिखाएं। या फिर जैसे स्कूटी बाइक में से स्कूटी यहाँ पर थोड़ी जो होती है ना, लेडी स्कूटी जो होती है, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं आपके, जिससे कि आप थोड़ा आपको सहूलियत हो जाए। इफ़ यू आर लाइक वर्किंग, या फिर अगर आपको वैसे ही कहीं आना जाना है तो आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। आप थोड़ा सा मतलब खुद भी थोड़ा सा अपना काम कर पाएँ बिना परेशानी के। तो ऐसा थोड़ा लग रहा है। या फिर वो आपको ड्राइविंग जस्ट सिखाना चाहते हैं, देन वो अ, आगे सारा प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है। और देखें तो वो लिटरली इस चीज़ को कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, और आने वाले वक्त में जब उनका रिश्ता आपसे जुड़ेगा तो वो मतलब ऐसा है कि आपसे भी प्यार करेंगे। बट वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये दो रिश्तों के बीच में कोई भेदभाव हो। ठीक है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे। कभी आप ये मत समझना कि उनका प्यार उनके पेरेंट्स के लिए या उनकी फैमिली के साइड बहुत ज़्यादा है और आपके लिए कम है। आप कभी ये चीज़ मत समझना। हो जाता है ना, पार्टनर्स में कई बार ये बात आ जाती है कि ऐसा होता है कई बार। तो वो कह रहे हैं कि सबकी ना अपनी अपनी एक लाइफ में देखो जगह होती है। ठीक है, जैसे हर कोई अलग अलग होता है और हर किसी के लिए प्यार और ड्यूटीज़ भी हमारी अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, तो आप उसे कभी भी मन में कंपैरिजन मत लाना, कभी भी नहीं। बल्कि मैं तो ये चाहूँगी कि आप मुझसे भी ज़्यादा मेरे मेरे फैमिली को प्यार दीजिएगा, जिनसे आपको लगता है। अब वो यहाँ एक चीज़ बहुत बड़ी बात बोल रहा है, जिनसे आपको लगता है कि वो हमारे भले के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि देखो, फैमिली में बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे भले के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल में हमसे प्यार करते हैं, आप भी कोशिश करिएगा उन्हें दिल से अपनाने की, और हो सके तो स्पाउस से भी ज़्यादा प्यार करने की। ठीक है, तो इससे तो उन्हें और खुशी मिलेगी। बस थोड़ा अपने पेरेंट्स की वो चिंता करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स में भी ना जो इंसान ज़्यादा अच्छा होता है ना, आप समझिए इस बात को। जो इंसान एक फैमिली है, उस फैमिली में एक पर्टिकुलर एक जो भी है कपल, वो बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन अगर और हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा थोड़े हो रखे हैं परेशान, और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि उनके जो पेरेंट्स हैं ना, काइंड ऑफ वो कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ जो जो बुरा ज़्यादा हुआ है ना, वो उनको उनके अपनों ने ही किया है। तो वो ये नहीं चाहते कि उनकी मैरिज के बाद जो उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड हों, वो ऐसा ना करें कभी। क्योंकि वो ही हमेशा ये चाहेंगे कि जब आप उनके घर आएँ, जब वो उनका रिश्ता आपसे जुड़े, तो ये फैमिली ही माना जाए इसे। ये मतलब सामने वाले को ये मन में रहे कि ये मेरी फैमिली है, ये कोई दूसरे नहीं है, ये मेरी फैमिली है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चिंतित रहते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर। बस बात इतनी सी ही है। और और एक बात वो कहना चाहते हैं कि उम, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप जैसे होता है ना, कुछ लोग बहुत सोचते हैं कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है या हमारा वेट बहुत कम है। यहाँ पे वेट की बात ज़्यादा आ रही है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम है, नहीं। मुझे मुझसे भी ज़्यादा भगवान को पता है कि मेरे लिए कौन बेहतर है। तो मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि जो मेरे लिए बेहतर होगा ना, भगवान उसे ही चुनेंगे। और जो भी चुनेंगे, उससे ज़्यादा खूबसूरत मेरे लिए और कोई लड़का लड़की नहीं हो सकता है। खूबसूरती का जो डेफिनेशन है ना, वो बियॉन्ड बॉडी है।
बियॉन्ड बॉडी है अगर कोई देख पाए तो। लेकिन वही बात है कि को ज़्यादा नहीं देख पाते हैं, बट स्टिल जो लोग देखने की कोशिश करते हैं उनकी ही मैरिज सक्सेसफुल होती है। ठीक है, जो इस बात को प्रूव कर देते हैं कि शरीर से भी, लुक्स से भी ज़्यादा या स्टेटस से भी ज़्यादा इंसान का चरित्र और इंसान का व्यवहार बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि देखो लुक्स और स्टेटस का तो क्या ही है, आज कोई अच्छा दिख रहा है तो कल वो थोड़ा बूढ़ा भी होगा, और आज अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो कल गरीब भी हो सकता है। लेकिन उसका चरित्र और उसका व्यवहार ही वो संभाल के रख सकता है, वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो उनका विश्वास इस बात पर है, और इससे हम देख सकते हैं कि उनको उनके पेरेंट्स से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं। अच्छा, एक बात वो कहना चाहते हैं कि उन्हें ना आपसे उन्हें ना आपसे ना तेल मालिश करानी है। ठीक है, वो अपनी मम्मी को छुट्टी देना चाहते हैं इस चीज़ से, और वो चाहते हैं कि ये ड्यूटी आपको ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, तो सेम आपके लिए भी, अगर आपकी मम्मी भी आपकी तेल मालिश करती है, बालों की चंपी करती है, तो वो भी ये कहना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, मैं भी तुम्हारी चंपी कर दूंगा, लेकिन मेरी चंपी भी तुम कर देना। ठीक है, मतलब यहाँ में ना वो बातें आ रही है जो कि हम इजीली किसी से ना खुल के बोल नहीं पाते हैं, उसी से बोलते हैं जिस पर हमें भरोसा है, जिस पर हम भरोसा रखते हैं कि वो है जो जिसे हम कह रहे हैं वो सुन रहा है इस बात को। ठीक है, वो समझ रहे हैं इस बात को। अच्छा, वो ये कहना चाहते हैं कि ना आजकल वो ना बहुत कंट्रोल कर रहे हैं बाहर की चीज़ें खाने से, और उन्हें वो हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको स्वस्थ रहना है और उन्हें एक्टिव रहना है। उन्हें बीच में लगने लगा था कि वो बाहर का बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं, और नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए, लाइक बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह। तो घर का ही बेस्ट है। तो वो थोड़ा आप समझिए कि हेल्दी थॉट्स, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं आगे, तभी हम कह सकते हैं उनकी एनर्जी बहुत जॉयफुल यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, डल नज़र नहीं आ रही, जॉयफुल नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरीके की ये रीडिंग आई है। आई होप आज की रीडिंग से आपको काफ़ी मतलब सुकून तो मिला ही होगा, आपको थोड़ा बात करने को मिल गया अपने स्पाउस से, उनकी थॉट्स जानने को भी मिल गया। तो ऐसी कुछ रीडिंग्स होती रहती हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं आपके स्पाउस के सोचने से कि वो क्या सोचते हैं, है ना। तो एक एक रैंडम टॉक थी, आप बस ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें रिवील हुई आपके स्पाउस के थॉट्स, उनके विचार को लेकर, उनके प्लान्स को लेकर स्पेशली। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। प्लीज़ बता दीजिएगा कि रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि आप बताते हो तो थोड़ा फीडबैक ही हमें हेल्प करता है आगे और भी ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ आप थोड़ा फीडबैक भी दीजिए और बता दिया करें कि रीडिंग आपको कैसी लगी। ठीक है, सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल श्री राधे।